बगदाद में खलीफा हारून रशीद की हुकूमत थी। वो बड़ा इंसाफ पसंद था। हर तरफ अमन व अमान था। किसी भी बाशिंदे को किसी दूसरे से कोई शिकायत न थी। अदलो इंसाफ का बोलबाला था। बस यूं समझ लो कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अगर किसी को कोई परेशानी होती या वो किसी के जुल्म का शिकार होता तो खलीफा का दरवाजा इंसाफ के लिए हमेशा खुला रहता। आज रमजान के 30 रोजे पूरे हो चुके थे। खलीफा हारून रशीद महल की छत पर अपने दरबारी वुज़रा, रईस, उमरा के हमरा ईद का चांद देखने की कोशिश कर रहे थे। मतला साफ था, इसलिए हिलाले ईद साफ और रोशन नजर आ रहा था। सबों के चेहरे मुसरत से खिल रहे थे। वहां पर मौजूद वुज़रा और उमरा ने खलीफा को ईद का चांद नजर आने की मुबारकबाद पेश की। नकार खाने में नौबत बजाकर पूरे बगदाद में चांद नजर आने की खबर फैला दी गई। पूरा बगदाद शहर ईद की तैयारियों में लग गया। बाजारों में दुकानें सजने लगीं। खरीदो फरोख्त की धूम मच गई। क्या अमीर और क्या गरीब, सबके चेहरे जगमगा रहे थे। खलीफा की तरफ से गुरबा और यतीमों को मुफ्त में अनाज और कपड़े तकसीम किया जाने लगे। कोई भी मुस्तहिक ईद की खुशी से महरूम न रह जाए। मगर क्या ये कोई सोच सकता है कि ऐसे खुशी के मौका पर बगदाद शहर में एक ऐसा भी शख्स था जो अपनी बदनसीबी का रोना रो रहा था। शहर के एक मशहूर चौराहे के करीब एक पुराना खंडर था जो किसी जमाने में किसी बादशाह का महल रहा होगा, जिसकी खस्ता हाल दीवारें शानदार माजी की दास्तान सुना रही थी। खंडर के नजदीक एक सूखा बंद फवारा भी था जो शायद कभी सुहाने पानी की ठंडी फुहारें फजा में बखेरता था। फवारे के गिर्द एक चबूतरा बना हुआ था। उसके पास ही एक गोल लाल पत्थर भी गड़ा हुआ था। उसी लाल पत्थर पर वो शख्स खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर अपनी ज़बूं हाली बयान कर रहा था। अजीबो गरीब हुलिया, सूरत शक्ल से कई दिन का भूखा, चेहरे पर गाल की हड्डियां साफ नजर आती, बदन पर लिबास के नाम पर मैले कुचले चीथड़े लटक रहे थे। उसका नाम अब्दुल्ला था। वो रोजाना सूखे बंद फवारे के पास आता और गोल लाल पत्थर पर खड़ा हो जाता और फिर शहर बगदाद वालों को अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाता। वो कहता, सुन लो ऐ बगदाद के खुश नसीब बाशिंदों, मैं इस रुए जमीन पर सबसे बदनसीब इंसान हूं। मेरी जिंदगी सूखे बंद फवारे जैसी है जो सिर्फ नजर आता है मगर किसी काम का नहीं। मेरे लिए कोई काम नहीं है। ना मेरे पास एक दिनार है, ना नाने शबीना। मेरे लिए कोई काम नहीं है। उसके मुंह से आह निकली। फिर उसने ईद के चांद की तरफ इशारा करके कहा, ना इस खुशी के मौका पर दाना पाने का इंतजाम। शायद मेरी जिंदगी इस वीरान खंडर के जेरे साया तमाम हो जाएगी। खंडर जहां मैं रहता हूं, जिसकी दीवारें खस्ता और शिकस्ता, हर वक्त जिसके गिरने का धड़का लगा रहता है। ऐ मेरे खुदा, ऐ सारे जहां के मालिक, देख तेरा ये बंदा कितना बदनसीब है। उसने अपने सर पर हाथ मारा। चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों के लिए यह रोज का मामूल बन गया। सभी उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर उसके करीब से गुजर जाते। एक रोज किसी दरवेश का गुजर उधर से हुआ जो गा रहा था, क्या भरोसा जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब्दुल्ला के कानों में उसकी आवाज पड़ी। वो फौरन दरवेश से मुखातिब हुआ, ऐ नेक इंसान, मगर यहां तो अपनी जिंदगी सूखे फवारे जैसी है जिसमें पानी ही नहीं है, और पानी ही नहीं तो बुलबुला कहां से आएगा। ऐ नेक दिल इंसान, दरवेश ने जवाब दिया, मायूस मत हो बंदे, मैं देख रहा हूं तेरे दिन बहुत जल्द पलट जाएंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। एक दिन वो मामूल के मुताबिक चौराहे पर फवारे के नजदीक गोल लाल पत्थर पर खड़ा अपना दुखड़ा रो रहा था। एक जनाना करख्त आवाज ने उसे चौंका दिया, तुम काहिल और कामचोर इंसान हो। अब्दुल्ला की बीवी गुलनार कहर आलूद नजरों से उसे देख रही थी, उसे घूरे जा रही थी। फिर बोली, दुनिया में काम करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं है। देख, मुझे अकेले इन बच्चों का भी पेट पालना पड़ता है। गुलनार के पीछे 4 बच्चे गलीज कपड़ों में मलबूस एक दूसरे से झगड़ा करते खड़े थे। कम अज कम अपनी औलाद का तो ख्याल कर। तू फिर आ गई मेरी परेशानियों में इजाफा करने। अब्दुल्ला ने बीवी को देखकर बेजारी से कहा, जाने मेरी हालत कब बदलेगी। उसकी बात सुनकर बीवी बोली, कामचोर और काहिल इंसान इसी तरह सिर्फ बोलने से हालत नहीं बदलती। कोई ढंग का काम करो, खलीफा के दरबार में जाओ, तुम्हें किसी काम पर लगा दिया जाएगा, या फिर दरबार में पहुंचकर कोई राह निकालो। इस तरह सरे राह चिल्लाने से और यहां खड़े होकर अपनी बदनसीबी की कहानी सुनाने से
कुछ हासिल नहीं होगा। इस बुर्दबारी के तुम खुद जिम्मेदार हो। हाथ पांव हिलाओ। खुदा ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, दिमाग है सोचने के लिए। कुछ भी काम करके पैसा हासिल करो। 2 दिनों से नान का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं पड़ा। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बेहिस इंसान। गुलनार, उसकी बीवी ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब्दुल्ला गोया हुआ, ऐ नामाकूल औरत, तू समझती है मैं काहिल और कामचोर हूं? अरे पगली, मेरी ये नातवां हालत देखकर कौन खुदा का बंदा मुझे काम देगा? देख मेरी तरफ, क्या मैं बोझ उठाने के लायक हूं? मैं कमजोर और नातवां हो गया हूं। जानती है क्यों? जब से मैंने इस हैरत अंगेज और अनजाने ख्वाब को देखा है, मेरा चैन और सुकून सब गारित हो गया है। मैं बेहाल हो गया हूं। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई है। रातों को जब भी बिस्तर पर सोता हूं, मुझे वही अनजाना ख्वाब नजर आता है। यह ख्वाब शायद मेरी जान ले लेगा। मैं खुद बहुत आजिज आ चुका हूं। अब तो मैं दिन में भी दूसरा कुछ सोच नहीं सकता। बस मुझे अब किसी भी सूरत में काहिरा चले जाना चाहिए। शायद मेरी वहां तकदीर बदल जाए। बेवकूफ आदमी, तुम काहिरा जाओगे सिर्फ इस ख्वाब के लिए जिसका कोई सर पैर नहीं है। ख्वाब जो झूठे होते हैं, जिनका सच से कोई वास्ता नहीं होता। मैं खूब समझती हूं तुम अपने बीवी बच्चों से पीछा छुड़ाकर काहिरा भाग जाना चाहते हो। गुलनार आग बगुला होकर बोली, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें खबरदार करती हूं। हमें छोड़कर भागने की कोशिश मत करना, वरना खलीफा हारून के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम जेल की 4 दीवारी में बैठकर पत्थर फोड़ोगे। और हां, एक बात और कही जाती हूं, अपने मज़े का खेज ख्वाब का किस्सा अब मुझे मत सुनाना, समझे? इतना कहकर गुलनार पैर पटकती हुई खंडर की तरफ अपने ठिकाने चली गई और उसके पीछे 4 बच्चे भी चले गए। गुलनार बेचारी मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में फरोख्त करके अपनी और बच्चों की गुजर औकात करती। हाय रे किस्मत, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला आसमान की तरफ मुंह उठाकर बिदबिदाया। अब तो मुझे दिन में भी काहिरा जाने का ख्वाब नजर आने लगा है। हर पल हर लम्हा, दिन हो या रात, उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब सजा रहता है। वो चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, बस चला जा रहा है। खुले आसमान के नीचे उस कानों में बस एक ही सदा आ रही होती, काहिरा जाओ काहिरा। वहीं जाकर तुम्हारा नसीब जागेगा और तुम्हारे दिन भी फिर जाएंगे। दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। बीवी फटे पुराने कपड़ों के बजाय रेशमी अतलस और कम ख्वाब के कपड़े जेबे तन करेगी। बच्चे शहजादों की तरह रेशमी कपड़े पहनेंगे। खाने के लिए लजीज पकवान होंगे। रहने के लिए खंडर के बजाय बड़ा सा मकान होगा। मगर थोड़ी देर बाद वो हकीकत की दुनिया में वापस आ जाता और सोचता, उसकी बीवी गुलनार ठीक ही तो कहती है। ख्वाब की हकीकत ही क्या होती है? सिर्फ ख्वाब देखने के बाद काहिरा जाने का मुश्किल सफर करना सरासर नादानी के सिवा कुछ नहीं। भला ख्वाब से भी किसी की जिंदगी के दिन बदलते हैं? वो खुद पर दीवानों की तरह हंसने लगा। नहीं, मैं काहिरा नहीं जाऊंगा। और फिर वो सूखे फवारे को टेक लगाकर बैठ गया। जाने कब उसकी आंख लग गई। वो उड़ा चला जा रहा था, दूर, कहीं दूर आसमानों, नीले समंदर के पार, सहराओं को चीरते हुए उसके सामने एक शहर नमूदार हो गया, जहां ऊंचे ऊंचे बुलंद मीनार थे। और फिर उसके कानों में आवाज आने लगी, काहिरा जाओ, काहिरा जाओ। उसकी गूंज से उसकी आंख खुल गई। अब तो उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर वक्त उसके एसाब पर काहिरा जाने का भूत सवार रहने लगा। अगर दिन में भी आंख बंद करता तो उसे काहिरा के महलात के मीनार दिखाई देते। उसका चैनो सुकून छिन गया। अब्दुल्ला आंख बंद करते डरता था। नींद उसकी आंखों से उड़ गई थी और उसकी हालत काबिले रहम हो गई थी। दिन गुजरते रहे। अब्दुल्ला जिस खंडर की दीवार से लगकर अपना ठिकाना बनाकर रहता था, पास ही एक पुराना मीठे पानी का कुआं था। सौदागरों और मुसाफिरों के काफले अक्सर वहां आकर पड़ाव डालते और खीमा जन हो जाते। कई कई दिन सौदागर वहां कयाम करते, कुएं के मीठे पानी से फैजियाब होते, शहर में जाकर तिजारत का सामान फरोख्त करते, नई नई चीजें खरीदते। अब्दुल्ला काफले वालों के ऊंटों के चारा पानी का इंतजाम करता, ताजरों की शहर बगदाद में रहनुमाई भी कर देता। और जब कारवां रवाना होने लगता तो काफले का सरदार अब्दुल्ला को उस खिदमत के एवज नए कपड़े, खाने पीने की चीजें और कुछ दिनार दे देता। फी अमान अल्लाह कहकर अब्दुल्ला उन्हें रुखसत कर देता। इस तरह उसके कुछ दिन आराम से कट जाते। मगर काफले रोज रोज तो नहीं आते थे। कभी कभी तो हफ्तों से इंतजार करना पड़ता, जिससे उसकी माली हालत बिगड़ जाती और फाकों की नौबत आ जाती। इत्तफाक से एक रोज अब्दुल्ला खंडर की दीवार से टेक लगाए बैठा था कि ताजरों का एक काफला आकर ठहरा। वो दौड़ा दौड़ा गया,
काफले के सरदार की ऊंट की नकेल पकड़ ली और ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरने लगा। फिर ऊंटों पर लदे हुए सामान के थैलों को उतरवाने लगा, जिनमें खुश्क मेवे, काजू, बादाम और अखरोट भरे हुए थे। सामान उतरवाने के बाद कुएं से मीठा पानी लाकर उन्हें पिलाने लगा। काफले का सरदार बहुत खुश हुआ और उससे वादा कर लिया कि जाते वक्त अच्छा सा इनाम देगा। काफले का कयाम वहां कई दिनों तक रहा। सौदागर अपना सामान शहर के बाजारों में लेकर निकल जाते और खरीदो फरोख्त करते, साथ ही खलीफा की खिदमत में कीमती तहाइफ पेश करते। फिर जब काफला रवाना होने लगा, सरदार ने अपने वादे के मुताबिक अब्दुल्ला को बहुत सारा इनाम दिया और कहा, आइंदा जब कभी हमारा गुजर होगा हम यहाँ कयाम करेंगे और तुम्हारे यहाँ का मीठा शीनी पानी नोश फरमाएंगे। अच्छा, आप खुदा हाफिज। हमारा काफला काहिरा की तरफ कूच करेगा। वो चौंक गया। क्या कहा, काहिरा? अब्दुल्ला के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ काहिरा, सरदार ने जवाब दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब हमारा काफला काहिरा की सिमत कूच करेगा। अब्दुल्ला को अपना ख्वाब याद आ गया। सरदार, मैं भी काहिरा जाने की ख्वाहिश अपने दिल में रखता हूं। मुझे भी अपने साथ काहिरा ले चलो। मैं आप लोगों की खिदमत करूंगा। मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपका एहसान मुझ पर कर्ज। काफले का सरदार एक लम्हा कुछ सोचता रहा, फिर गोया हुआ, मेरी एक शर्त है। रास्ते में तुम काफले के ऊंटों की देखभाल करोगे। मंजूर हो तो चलो। वो यही तो चाहता था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब्दुल्ला फौरन राजी हो गया। वो ऐसे ही किसी मौका की तलाश में था। कुदरत ने खुद ही मौका फराहम कर दिया। वो अपने ख्वाब की तकमील के लिए आखिरकार काफले के साथ चुपके से रवाना हो गया। किसी को कानो कान खबर ना हुई। अब्दुल्ला ने बगदाद को खैर बात कह दिया और कारवां के साथ हो लिया। जाते जाते एक बार उजले हुए खंडर को देखा और बस। एक हफ्ते तक उनका काफला रेगिस्तान की रेत पर चलता रहा। रास्ते में अब्दुल्ला ऊंटों के दाना पानी का खूब ख्याल रखता। रात होने पर काफला किसी मुनासिब मकाम पर ठहर जाता। ठंडी रेत पर अब्दुल्ला बेफिक्र होकर सो रहता। उसे कोई ख्वाब दिखाई नहीं देता। वो चैन की नींद सोता। कई दिनों की मुसाफत के बाद आखिरकार उनका काफला काहिरा की सरहद में दाखिल हो गया। दाखिली दरवाजे पर काफला के सरदार ने निगहबानों को अपना मकसद बयान किया। उन्हें तो शहर में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। सुबह हो चुकी थी। काहिरा के बाजारों में चहल पहल होने लगी। काफले में शामिल ताजर खादिमों की मदद से अपना सामान लेकर बाजार की सिमत निकल पड़े और उनमें जो मुसाफिर थे वो अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। काफले का सरदार भी अब्दुल्ला को खुदा हाफिज कहकर एक जानिब चल दिया। जब काफले के तमाम लोग एक एक करके चले गए तो अब्दुल्ला तन्हा रह गया। खुले आसमान में सूरज सर पर आ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस अनजान शहर में कहां जाए। ऊपर से उसे भूख भी महसूस होने लगी। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। सब्र करके रह गया। चलते चलते उसे एक प्याऊ नजर आया। वहां जाकर जी भरकर पानी पी लिया। उसे कुछ तवानाई का एहसास हुआ और बेमकसद शहर की गली कूचे में अजनबी निगाहों से एक एक चीज को देखने लगा। आखिरकार सफर की थकान उस पर गालिब आ गई और वो थक कर एक हवेली नमा मकान के दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गया। उसे कुछ राहत हुई, फिर बैठे बैठे लेट गया। जल्द ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। न जाने वो कब तक सोता रहा। सच है, नींद एक ऐसी चीज है जो कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती है। नींद में उसे ऐसे लगा जैसे कहीं तूफान आ गया हो। फिर तेज तेज आवाजें आने लगीं। चलो उठो बदमाश यहां से। अब्दुल्ला ने सोते में एक कहर आलूद आवाज सुनी जो उसे कानों में कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई और साथ ही कोई सख्त चीज कमर में चुभती हुई लगी। वो चौंक कर उठ बैठा और हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर देखा कि कौन खड़ा है। लिबास से वो कोतवाल लगा जो खश्मगीन निगाहों से उसे घूरे जा रहा था। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। वो घबरा कर खड़ा हो गया। अब मेरी सूरत क्या तक रहे हो? जल्दी से दफा हो जाओ यहां से। जानते नहीं हो ये काजी शहर की हवेली है। तुम्हें सोने के लिए क्या यही जगह मिली है नामाकूल? अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। नए लगते हो। जी हजूर, अब्दुल्ला सहम कर बोला। कोतवाल ने एक नजर उसके हुलिये पर डाली और तंजिया हंसी हंसने लगा। मैं सब समझता हूं। आखिर मैं काहिरा के सबसे बड़े काजी का खास आदमी हूं। मुझे मालूम है तुम बगदाद से यहां आए हो। बोलो, ठीक कहा ना मैंने? जी हजूर, अब्दुल्ला ने तभी आवाज में जवाब दिया। मैं समझता हूं सब। तुम भीख मांगने के मकसद से यहां आए हो। मैं यहां का कोतवाल हूं। मैं सब जानता हूं। पूरा काहिरा तुम जैसे फकीरों से भरा पड़ा है।
कमबख्त चले आते हैं। जी मैं यहां भीख मांगने नहीं आया, मैं तो बस अपना ख्वाब। चुप रहो, बहानेबाजी मत करो, कोतवाल गुस्से से चिल्लाया और हाथ में लिया मोटा डंडा जमीन पर पटका। खट की आवाज आई, एक दिन सबों को जेल में बंद कर दूंगा। इतना कहकर कोतवाल अपनी लटकी हुई मूंछों को बल दिया और अब्दुल्ला को धकेलता हुआ सड़क पर ले आया। वो बेबसी से मिन्नत समाजत करने लगा, मगर कोतवाल ने एक ना सुनी और उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जेल की कोठरी में जाकर अब्दुल्ला एक कोने में खामोशी से बैठ गया, फिर चारों तरफ नजरें घुमाई। वहां पहले ही से उस जैसे और भी कई लोग किसी जुर्म में कैद थे। वो सोच में पड़ गया, या खुदा कहां फंस गया इस अजनबी शहर में। इस ख्वाब के चक्कर ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। इलाही, यहां पर मेरी किसी से जान ना पहचान, ना किसी किस्म की शनासाई, कौन मेरी मदद को आएगा? इस कैद खाने में तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इससे तो अच्छा था मैं बगदाद में जहां आजादी से रहता था। उसने अपने आप पर मलामत बेची। हाय किस्मत में यह दिन भी देखना लिखा था कि जेल की रोटी खाऊं। और फिर वो अपने आप को कोसने लगा। दूसरे कैदी उसे हैरत से देख रहे थे। इस तरह कैद खाने में कई रोज गुजर गए। इस दौरान उसे किसी पल चैन नहीं मिलता और वो ख्वाब जो वो हमेशा देखा करता था एक दफा भी दिखाई ना दिया। अलबत्ता नींद में वो बराबर करवट बदलता रहता। फिर एक दिन वही कोतवाल कैद खाने में आया। अब्दुल्ला का गिरेबान पकड़ा और करख्त आवाज में कहा, चलो आज तुम्हें काजी शहर की अदालत में हाजिर करना है। और उसे साथ लेकर जाकर काजी के सामने पेश कर दिया। काजी अपनी मसनद पर बैठा हुआ था, उसके पीछे खादिम पंखा झोल रहा था। काजी ने एक निगाह अब्दुल्ला पर डाली, फिर अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा अजनबी? उसने नाम बताया, अब्दुल्ला। तुम कहां से आए हो? काजी ने दूसरा सवाल किया। बगदाद से आली मर्तबा, उसने अदब से जवाब दिया। भला इतनी दूर मुशक्कत उठाकर सफर करके आने का मकसद बयान करो। आली मर्तबा सिर्फ एक ख्वाब की वजह से जो दिन रात मुझे परेशान किए रहता था। अब्दुल्ला भोलेपन से काजी के सवालों का जवाब दे रहा था। कैसा ख्वाब? काजी का तजस्सुस बढ़ गया। जरा तफसील से बताओ हमें। तब अब्दुल्ला ने अपना अजीबोगरीब ख्वाब बयान कर दिया जो शबो रोज उसे परेशान किए रहता था। उसे सिर्फ काहिरा दिखाई देता और एक आवाज सुनाई देती, काहिरा जाओ, वहीं किस्मत चमकेगी। मगर हाय, किस्मत ने मुझे यहां लाकर जेल में पहुंचा दिया। काजी के दरबार में मौजूद हाजरीन उसकी दिलचस्प बातें सुनकर हंसने लगे। काजी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वहां खामोशी छा गई। काजी ने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारी बीवी बच्चों को पता है तुम काहिरा आ गए हो? नहीं अली मर्तबा, मैं एक काफले के हमरा आ गया हूं। इतना कहकर उसने अपना सर झुका लिया। तुम एक नादान और बुज़दिल इंसान हो, सिर्फ एक ख्वाब की बदौलत काहिरा भाग आए। भला सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बदलती है? मुझे तुम पर रहम आता है अजनबी शख्स। फिर कुछ सोचकर दोबारा कहा, अपनी बीवी बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर आ गए हो, ठीक नहीं किया तुमने। देखो मुझे तुम्हारी बातें सुनकर तुम पर रहम आता है। मैं तुम्हें रिहा करता हूं और कुछ अशरफियां दी जाती हैं ताकि तुम बगदाद वापस जा सको और दोबारा काहिरा की शाहराह पर दिखाई नहीं देना, वरना कैद खाने में सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाओगे। काजी ने अपना फैसला सुना दिया और सिपाहियों को उसे रिहा करने का इशारा कर दिया। फैसला सुनकर अब्दुल्ला की आंखें अश्कबार हो गई और काजी को दुआएं देने लगा। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया और पूछा, जनाबे अली, मैं बगदाद किस तरह वापस जाऊंगा? काजी ने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, अब यह तुम्हारा मसला है कि तुम कैसे बगदाद वापस जाते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम आज के बाद काहिरा की सड़कों पर दिखाई नहीं दोगे, बस, वरना कैद खाने में बाकी उम्र कटेगी, समझ गए? इसीलिए मेरी नसीहत पर अमल करो, बगदाद वापस जाकर कोई अच्छी सी मेहनत मजदूरी करो और ख्वाब देखना बंद कर दे अहमक इंसान। इतना कहकर काजी एक लम्हा के लिए रुका। उसे कुछ याद आ गया। फिर कहा, सुनो ऐ शख्स, अजनबी शख्स, तेरे ख्वाब पर से मुझे अपनी खुद की एक बात याद आ गई। वो मैं तुमको सुनाता हूं, जिससे तुम्हें कुछ सबक हासिल हो और आइंदा ख्वाब देखने से तौबा कर लो। अब्दुल्ला हैरत से काजी का मुंह तकने लगा। काजी ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं एक थका देने वाले मुकदमा का फैसला सुनाकर घर आया। थकन से चूर था, बगैर कुछ खाए पिए बिस्तर पर चला गया। नींद ने जल्दी मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैंने बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा मैं बगदाद पहुंच गया हूं, वहां की सड़कों पर पैदल चला जा रहा हूं। मेरे सामने अचानक एक पुराना टूटा फूटा खंडर आ गया।
दरमियान में अब्दुल्ला एकदम ही बोल पड़ा, आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, मैं उसी खंडर में रहता हूं। खामोश खामोश बेवकूफ इंसान, बीच में टोको मत। काजी को गुस्सा आ गया। जब तक मैं अपनी बात खत्म न कर लूं बोलना नहीं। हाँ तो मैंने खंडर देखा और उसके नजदीक एक खस्ता हाल हौज में एक सूखा बंद फवारा है। काजी ने अपनी बात जारी रखी। अब्दुल्ला को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। उससे रहा ना गया। फिर बोल उठा, आगे क्या दिखाई दिया हुजूर? फिर मेरे कानों में जैसे किसी ने कहा कि फवारे के बाजू में जो लाल गोल पत्थर है उस जगह की खुदाई कर। खुदाई के दौरान एक पत्थर मिलेगा, उसके नीचे एक लकड़ी का संदूक है जिसके अंदर चमड़े की एक थैली है। वो थैली सोने के अशरफियों से भरी पड़ी है। वहां एक पुराना खजाना दफन है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आली मर्तबा, तो आपने खजाना हासिल कर लिया? अब्दुल्ला की दिलचस्पी बढ़ी। अहमक इंसान, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो एक ख्वाब देखकर उसके लिए बगदाद भागा चला जाऊं और कांधे पर कुदाल रखकर बगदाद की गली कूचों में उस उजाड़ फवारे को तलाश करता फिरूं। काजी ने उसे फटकारा, नादान इंसान, ख्वाब ख्वाब होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, नामाकूल। इतना कहकर काजी खामोश हो गया। आपने ठीक ही कहा था हुजूर, ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका महल तो काहिरा में है, भला आप क्यों बगदाद मुफ्ती जाने लगे? अब्दुल्ला ने काजी की खुशामद की। वो दोबारा किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। काजी खुश हो गया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारी समझ में मेरी बात आ गई, इसलिए अब जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने वतन बगदाद लौट जाओ, जहां तुम्हारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जी हुजूर, मैं आज और अभी बगदाद रवाना हो जाऊंगा। काजी ने उसे खुदाफिज कहा और अपनी खशखशी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। काजी के दरबार से निकलकर अब्दुल्ला काहिरा की सड़कों पर कुछ देर यूं ही बेमकसद घूमता रहा। एक गली में दाखिल होता और दूसरी तंग गली से निकल जाता। इसी तरह जब बाजार से गुजरा तो उसे खाने पीने की चीजें दिखाई दी और उसे भूख सताने लगी। पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने जेब टिटोली तो जेब में काजी के दिए हुए सिक्कों में से एक निकाला और एक दुकान से सत्तू और मिठाई खरीदी, जिसे खाकर पेट की आग बुझाई और प्याव पर जाकर पानी पिया। पानी पीकर उसे इत्मीनान हुआ। काजी ने उसे मंजिल का पता बता दिया था। वो आहिस्ता रवि से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे एक तंदूर नजर आया। वहां नान बाई से चंद रोटियां खरीदी और अपने झोले में डाल ली। हाय रे किस्मत, ख्वाब में दिन रात काहिरा देखा करता था और यहां आकर कैद खाना की चार दीवारी मिली, मगर शुक्र है खुदा का उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अब्दुल्ला वापस बगदाद जाने वाली शाहरा पर पैदल ही चल पड़ा, मगर अब उसे अपने वजूद में एक तवानाई महसूस हो रही थी। एक अनजानी सी कुव्वत का एहसास हो रहा था। अब उसकी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द बगदाद पहुंच जाए। वो तेज कदमों से बढ़ा चला जा रहा था। उसने रुककर किसी काफले का इंतजार भी नहीं किया। उसके कदम संगलाख जमीन पर सहरा की जलती रेत पर बढ़ते चले जा रहे थे। भूख लगने पर झोले से रोटी निकालकर खा लेता और मशकीजे से मुंह लगाकर पानी पी लेता, और बस इसी तरह पैदल चलते हुए कई दिन हो गए। वो थकन से निढाल हो गया। सर पर सूरज आग बरसा रहा था। तेज गर्म हवाएं चल रही थी। हलक सूख कर कांटा हो जाता तो मशकीजे से सिर्फ मुंह लगा लेता, क्योंकि उसमें पानी खत्म हो चुका था। वो सिर्फ तसल्ली के लिए मुंह लगा लेता था और सूखे होंठों को पोंछ लेता। कई दिन की मुसाफत के बाद चलते चलते दूर से उसे खजूर के दरख्त नजर आए और उसके कदम तेज हो गए। दरअसल वो एक नखलिस्तान था जहां मीठे पानी का एक तालाब था। अब्दुल्ला बेसब्री से तालाब पर पहुंचा और दोनों हाथों से ओक बनाकर खूब सैर होकर पानी पिया। फिर खजूर के दरख्त की ठंडी छांव में लेटकर आराम करने लगा। न जाने उसे कब नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सूरज गुरूब हो चुका था, मगर नखलिस्तान में उसे कुछ चहल पहल सी लगी। वहां एक काफला आकर ठहरा हुआ था। इधर उधर ऊंट सूखी खारदार झाड़ियों पर मुंह मारते फिर रहे थे। शायद कोई तिजारती काफला था। अब्दुल्ला काफले के सरदार से मिला। उसे मालूम हुआ काफला सवेरे बगदाद की तरफ कूच करेगा। यह सुनकर अब्दुल्ला खुश हो गया और सरदार से इल्तजा करने लगा कि वो भी उनके साथ बगदाद चलेगा, मगर उसके पास सवारी नहीं है। सरदार उसके लिए सवारी का इंतजाम कर दे। सरदार एक रहमदिल इंसान था। उसने अब्दुल्ला को साथ लेकर चलने का वादा कर लिया। बदले में वो उन तिजारती सामान और ऊंटों की देखभाल करेगा, जिसके लिए अब्दुल्ला राजी हो गया। अंधेरा फैल चुका था। काफले वालों ने अलाव रोशन किया और उसके गिर्द हाला बनाकर बैठ गए। चांदनी रात थी। सहरा की ठंडी हवा उन्हें मसहूर कर रही थी। अलाव के गिर्द बैठे हुए बद्दू गुलाम कोई सहराई नगमा गाने लगे। दफ की आवाज और ऊंटों के गले में पड़ी घंटियों की आवाज
माहौल को बहुत सहर अंगेज बना रही थी। देर रात गए तक जश्न का समा छाया रहा। अब्दुल्ला की थकन दूर हो चुकी थी। वो भी उन स्याह फाम खादिमों में शामिल होकर गाने लगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही काफिला रवाना हो गया। ऊंटों की कितार एक लकीर की तरह दिखाई दे रही थी। अब्दुल्ला के लिए भी काफिले के सरदार ने एक ऊंट का इंतजाम कर दिया था। अब्दुल्ला ऊंट की पीठ पर बैठा सोच रहा था, कल उसके पास भी ऐसे ही ऊंट होंगे जिनका वो तन्हा मालिक होगा। आखिर कई रोज की मुसाफत के बाद उनका सफर खत्म होने को आया। उन्हें शहरी की फसील नजर आई। उसके बाद बुलंद दरवाजा दिखाई दिया। काफिले वाले वहां कर रुक गए। रात हो चुकी थी और दरवाजा भी बंद हो चुका था। आखिर में बगदाद पहुंच ही गया। अब्दुल्ला जोर से चिल्लाया और अपने सफर की थकान को भूल चुका था। झट कूद कर ऊंट से नीचे उतरा और सरदार से रुखसत ली। सरदार ने उसे कुछ तोहफे दिए जिसे लेकर वो रवाना हो गया। अभी हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद चांद बादलों की ओर से निकल आया। अब्दुल्ला का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़ जाए, भागता हुआ जल्द अज जल्द खंडर के पास पहुंच जाए जहां पर बंद सूखा फवारा था। उसके कदम तेजी से उठ रहे थे। एक जगह उसे ठोकर भी लगी मगर वो संभल गया। सबर का दामन उससे छूट गया था। आखिरकार अब्दुल्ला खंडर के करीब फवारे के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी नजर फवारे के बाजू में उस लाल गोल पत्थर पर पड़ी जिसका जिक्र काहिरा में काजी ने किया था, जिसे उसने ख्वाब में देखा था। उस पत्थर पर खड़े होकर वो रोजाना अपना दुखड़ा सुनाया करता था, जिसे वो एक आम मामूली सा पत्थर समझता था, मगर उसी पत्थर के नीचे दबी हुई उसकी किस्मत के चमकने की चाबी थी जिस पर वो खड़ा रहता था। चांदनी रात थी। आसपास की चीजें साफ दिखाई दे रही थी। नौबत खाने से पिछले पहर का ऐलान हुआ। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। अब्दुल्ला ने खामोशी से आसपास निगाह दौड़ाई। कोई उसे देख तो नहीं रहा, क्योंकि अब वो जो कुछ करने जा रहा था वो एक राजदारी का काम था। वो नहीं चाहता था कि इस बात का किसी को पता चले। इत्मीनान करने के बाद बेसब्री से कोई नोकदार चीज तलाश करने लगा। उसके हाथ एक नोकीला पत्थर लगा। बस फिर क्या था। गोल पत्थर के अतराफ की मिट्टी को हटाया और नोकीले पत्थर से उसके गिर्द की मिट्टी को खोदने लगा। थोड़ी सी कोशिश से पत्थर को अपनी जगह से सिरका दिया। उसके नीचे उसे कुछ नजर नहीं आया। जाने कहां से उसके हाथों में ताकत आ गई। वो दोनों हाथों से मिट्टी की तह हटाने लगा। खोदते खोदते वहां एक गड्ढा नमूदार हो गया, मगर वो बराबर मिट्टी खोदता रहा। अचानक उसके हाथ की उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। चांदनी रात का उजाला फैला हुआ था। रोशनी में उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जल्दी से उसके ऊपर की मिट्टी साफ कर दी। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। झट उसे गड्ढे से बाहर निकाला। संदूक में एक पुराना ताला लगा हुआ था, जिसे नुकदार पत्थर की एक ही मार से तोड़ दिया और संदूक को एहतियात से खोला। उसके अंदर एक चमड़े की थैली थी। अब्दुल्ला ने बेचैनी से चमड़े की थैली को संदूक से बाहर निकाला। थैली काफी वजनदार थी। थैली का मुंह चमड़े की डोर से बंधा हुआ था। थोड़ी सी कोशिश से वो खुल गया। जब ही कोई चीज थैली से निकलकर उसके पैर पर गिरी, अब्दुल्ला की नजर पैर पर पड़ी। वो सोने का एक सिक्का था जो चांदनी में चमक उठा था। उसके बाछें खिल उठी। उसे काहिरा का वो काजी याद आ रहा था जो ख्वाब को एक मजाक मानता था। अगर वो अपने ख्वाब को सच समझता और बगदाद आता तो यकीनन उसे दौलत मिलती। वाह रे नसीब, ये दौलत तो मेरे हिस्से में लिखी थी। चमड़े की थैली सोने की अशरफियों से भरी हुई थी। अब्दुल्ला ने थैली में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर अशरफियां बाहर निकाली। उसने देखा कि अशरफियों के साथ हीरे जवाहरात और मोती भी उसमें शामिल हैं। लगता है ये किसी बादशाह ने बगावत के जमाने में भागते वक्त यहां अपना खजाना छुपा दिया और उसे खजाना निकालने का मौका नहीं मिला और खजाना यहां दफन रह गया। ऐसा अब्दुल्ला ने सोचा, मगर यह सोचने का वक्त नहीं था। चमड़े की थैली को बंद करके कांधे पर रखा और खामोशी से खंडर की तरफ चुपके से चल दिया। खंडर से थोड़ी फासले पर एक दरख्त की आड़ से खलीफा के जासूस अब्दुल्ला की सारी नकलो हरकत देख रहे थे। जब अब्दुल्ला वहां से चला गया, दोनों जासूस दरख्त की आड़ से निकले और फवारे के पास खोदी हुई जमीन को देखा। फिर खामोशी से खलीफा के महल की तरफ वापस लौट गए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खंडर में दाखिल होकर अपनी कुटिया के दरवाजे पर आया और आहिस्ता से अपनी बीवी गुलनार को पुकारने लगा। गुलनार कुटिया से निकलकर बाहर आई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्यों चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा रहे हो? जहां गायब थे वहीं डूब मरते। वापस क्यों आ गए कामचोर काहिल? उसने अपने माथे पर हाथ मारा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कब निजात मिलेगी इससे? तुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जरा चुप रह तो सही। कुछ बोलूं, अपनी जुबान को आराम दे। अब्दुल्ला नरम लहजे में बोला। गुलनार उसे घुरे जा रही थी। सुन मेरी बात,
नसीब को कोसने वाली औरत, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। आज से हमारा भी शुमार अमीरों में होगा। तेरे कानों में सोने के जेवर और हाथों में हीरों के कड़े होंगे, गले में नौलखा हार होगा। हमारे बच्चे फटे पुराने कपड़ों के बजाय शहजादों की तरह रेशमी लिबास जेबतन करेंगे। घर में काम करने वाले गुलाम होंगे, खाने पकाने के लिए खादमाएं होंगी। समझी तू? मुझे काम चोर निखट्टू कहती आई है, मगर अब मैं बगदाद